जैसे हमारे बालों को कटिंग की ज़रूरत होती है वैसे ही हमारे आज पेड़ की कटिंग हो रही है। थोड़ी बड़ी कैंची है बस ये। पूरी कॉलोनी के पेड़ ने कटिंग कराई है आज। आज अपने सिपुन सर कॉस्प्ले कर रहे हैं पेड़ होने का। सिपुन सर के बाद अब अपना नंबर आ गया बाल कटाने का। और सिपुन सर अभी तो चंपू ही दिखेंगे क्योंकि अभी भी बाल कटाएं, साइड करेंगे तो हीरो बन जाएंगे एकदम। आज पेड़ों की कटाई और हमारी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। इसके लिए ही हम ये निंजा टेक्निक लगा के अपने बाल उड़ाने वाले हैं। ऐसे बन जाते हैं क्या बड़े कैमरे में? सीखना पड़ेगा अभी, तुम लोग चीज़ें सीखने लगे। सिखाएंगे हम तुम्हें, सिनेमेटोग्राफी का कोर्स करवाएंगे, तुम चिंता मत करो। बात करेंगे मंत्री जी से क्या हो सकता है। ठीक है। सो दैट इज़ द आउटकम ऑफ टुडेज हेयर कट एंड बियर्ड कट। और ये बताते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है और ना ही मुझे बुरा लग रहा है कि ये जो बियर्ड्स हैं जितनी अभी दिख रही हैं, सबसे छोटी लेंथ की बियर्ड कह सकते हैं इसको अपन, जो अभी तक मैंने रखी रिसेंट बहुत सारी ईयर्स में। और ये बताते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है, बट हाँ थोड़ा सा ऑकवर्ड ज़रूर फील हो रहा है क्योंकि कभी मैंने अपने आप को ऐसे देखा नहीं था। बहुत सालों से मैंने अपने आप को ऐसा देखा नहीं था। तो ऐसा देखने में ही मुझे, चलो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट इट। आई वॉज रियली हैविंग हार्ड टाइम थिंकिंग अबाउट दिस पॉइंट कि अगर फॉर सपोज जैसे जेई नीट एनडीए एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी एमपीएससी होते हैं, आईएएस का एग्ज़ाम होता है, तो बाहर जाने तक के लिए एक एग्ज़ाम होता है सेट नाम का। उसमें जितने भी रिजल्ट आते हैं आपने देखा होगा कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन मिलता है। तो मान लो अगर ऐसे ही स्वर्ग और नरक में जाने के लिए भी मेरिट लिस्ट बनने लगी तो क्या होगा। आई वॉज रियली थिंकिंग अबाउट इट क्योंकि मतलब फिर कट ऑफ किस हिसाब से डिसाइड होगी, क्योंकि पापी तो हम सभी हैं। हाँ, हम सभी मनुष्य पापी हैं। और ये इंसाइटफुल थॉट मुझे कैसे आया वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसके बारे में और चर्चा करेंगे, गहराई में उतरेंगे, अपना टिकट टू हेवन बुक करेंगे ज़रूर। So it's beautifully raining again. भागी सर और मैं गए थे बाजार, वापस आ रहे थे तब एकदम से जनता जो थी भागने लग गई, जैसे कि वीडियो में आपने देखा। मार्केट छोड़ के सब ऐसे भाग रहे थे जैसे आग लग गई हो। फिर हमको पता चला कि महाराष्ट्र में अभी अभी फिर से एक लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई है। अब उसमें जो कंडीशंस हैं वो कोई चेंजेस नहीं, उन कंडीशंस में वैसी कंडीशंस हैं जो अनलॉक 1 की जो करंटली चल रहा था अभी तक वैसी थी। तो बट 1 जुलाई से लेके पूरे मंथ तक की
वापस लॉकडाउन रहेगी। बट अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कंडीशंस या क्लॉजेस कुछ चेंज होते हैं या नहीं, या फिर पब्लिक ऐसे ही घूमेगी जैसे अभी हम घूम रहे हैं। दूसरों को ब्लेम क्या करें, हम वैसे ही घूम सकते होंगे या फिर हमको वापस से घर में बैठना होगा क्योंकि ऑफिसेस खोलने की परमिशन दी है। यानी अनलॉक 1 जैसा ही है, कोई डिफरेंस है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि बाकी चीज़ों में भी कोई डिफरेंस आएगा। बुल्डाना के बारे में वैसे तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, बट जो सबसे अच्छी है वो यहाँ की ग्रीनरी और नेचर। मतलब कहीं भी निकल जाओ, कभी भी निकल जाओ, अच्छा सा ही सीन मिलता है। यहाँ पर जाकर आप बैठ सकते हो, थोड़ा टाइम पास कर सकते हो, जैसे ही कर रहे हैं वैसे। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि आपने देखा वीडियो में सुबह ही बारिश हो रही थी। अब वापस से क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट्स है, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। विच मीन्स कि बहुत सारी सिटी आपने ऐसी देखी होंगी जहाँ पे बारिश एक बार चालू हो गई तो 7-7 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है, जैसे मुंबई, सूरत, कोस्टल एरियाज़। और फिर वहाँ पर ऐसी हालत हो जाती है कि वाटर लॉगिंग और पता नहीं क्या क्या, आप बाहर भी नहीं निकल सकते। बुल्डाना के बारे में ये अच्छा है कि बारिश होती है, या सुबह होगी या दिन को होगी, शाम को एक टाइम ज़रूर होगी, बाकी टाइम धूप निकलेगी माइल्ड सी। उससे सब वापस से अच्छा हो जाएगा ताकि आप घूम फिर सको, बाहर निकल सको। मुंबई के जैसे नहीं कि एक बार बारिश हो गई तो घर में बैठना पड़ेगा, उसके बाद आप बाहर निकल ही नहीं सकते। और मुंबई में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है ना। मुंबई का दिक्कत क्या है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण आप घर में भी बैठो तो भी दिक्कत, बाहर भी घूम रहे हो तो भी दिक्कत। मुंबई का अलग ही है। तो इस मामले में अपन +1 है 100%। जगह एकदम वैसी ही लग रही है जैसे पुरानी पिक्चर में गोविंदा की में दिखाते थे ना, सैफ अली खान गोविंदा की में, जहाँ से लोग कूद के सुसाइड करते थे। बट हाँ, ये उतना स्टीप नहीं है और इतना सडन एंगल नहीं है कि यहाँ से कूद कर कोई मर जाए। आराम से उतर सकते हो, आराम से उतर के कोई नीचे जा सकता है। वंस अगेन क्लाउड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे दिखते हैं। काश बरसें भी, देखो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब अपने साथ दिक्कत क्या होगी, गेट जब से छत का टूटा है तो अपन छत पर तो जा नहीं सकते क्योंकि गेट ऐसा अटका हुआ है कि अगर हमने खोला तो गिर जाता है, लिटरली वो ऐसे गिर जाता है। तो बेटर हम छत पे ना जाएं, हम यहीं से आपको व्यू दिखा दें। हाँ, नीचे जाकर ज़रूर दिखा सकते हैं। कल रात जो हुआ और उसके बाद जो सबसे खुश इंसान है इस पूरी दुनिया का, शायद वो एक ही आदमी है, कैरी मिनाटी। कल रात को इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप बैन कर दी, चाइना 59। और उस 59 में सबसे ऊपर जिस ऐप का नाम था वो था टिकटॉक। और ये देख के आप यकीन मानिए यूट्यूबर डबल स्माइल कर रहे होंगे। इवन मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, वीमेट, हेलो, बीगो, टीगो, लाइकी, टाइकी, ऐसी सारी ऐप जितनी थी घिनौनी ऐप सब हटा दी। और पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि थोड़े टाइम पहले मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर था कि अपन इंडिविजुअली सिर्फ बैन कर रहे हैं चाइनीज़ ऐप को, उससे कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं मिलने वाली अनटिल अनलेस इंडियन गवर्नमेंट कुछ इस चीज़ पे एक्शन ले। और उन्होंने लिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये पहला स्टेप हो सकता है कि चलो एटलीस्ट वी कैन फाइट चाइना ऑन डिजिटल ग्राउंड्स। रियल में फाइट करना मैं खुद भी एडवाइज नहीं करता, बट एटलीस्ट वी कैन नाउ फाइट ऑन डिजिटल ग्राउंड्स। और दूसरे सबसे ज़्यादा खुश लोग थे पबजी वाले इस चीज़ को लेके खुश थे कि चलो अपना गेम बच गया। और ये क्वेश्चन मार्क भी उठ गया बहुत सारे लोगों के मन में कि सब पबजी को चाइनीज़ बोलते हैं तो वो बच कैसे गया। रीज़न बीइंग वेरी सिंपल कि टिकटॉक गया, ये सब गया, बट पबजी कैसे बच गया। पबजी जो है, अगर आप विकीपीडिया पे जाकर सर्च करेंगे, गूगल पे जाकर देखेंगे तो पबजी साउथ कोरियन एंटरप्राइज है, साउथ कोरियन कंपनी है। तो उसमें जो मनी है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो एक चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट का लगा हुआ है। यानी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली चाइनीज़ है बट कंपनी चाइनीज़ नहीं है। चाइनीज़ जैसे टिकटॉक और सब डायरेक्टली चाइनीज़ है, पर डायरेक्ट चाइना से इन्वेस्टमेंट
बट पबजी साउथ कोरियन कंपनी है और इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ है, इसलिए पबजी बच गया, इसलिए जोमेटो बच गया, इसलिए स्विगी बच गया, इसलिए ओला बच गया, इसलिए बहुत सारे आपके ऐप्स बच गए, फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसे बच गए, जिनमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है चाइनीज़ कंपनी का। ऐसा नहीं होता था तो ये सारी ऐप्स भी चली जाती थी पबजी के साथ साथ। बट इंडियन गवर्नमेंट ये चीज़ अच्छे समझती है कि अगर इंडियन वेंचर हैं जैसे कि स्विगी, जोमेटो, XYZ जिनमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, तो उसको बंद करके उल्टा चाइना का नहीं इंडिया का नुकसान है कि जो पैसा इंडिया में आ भी रहा था चाइना के थ्रू, जो चाइना इन्वेस्ट कर भी रहा था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। सैड, ट्रैजिक बट ट्रू। सच्ची बताऊँ तो मेरा मन तो बहुत था कि उस चीज़ के बारे में बोलूँ, हाउ टू बुक अ टिकट टू हेवन, बट ठीक है, ये पबजी वाली और ये चाइनीज़ ऐप वाली जो खबर थी ये ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए अब मैं इस वाले व्लॉग में तो एटलीस्ट वो बात नहीं बोलने वाला, क्योंकि वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्टिकल है जो कवर करने में और समझने में बहुत देर लगेगी सबको, तो मिक्सअप नहीं करते हैं चीज़ों को। ये वाले व्लॉग में वो चीज़ नहीं बोलूँगा, अब मैं नेक्स्ट में इनका इंक्लूड करेंगे। भागी सर को ज़रूर अब कुछ बताना है। भागी सर कल मार्केट गए थे और उनके साथ जो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो वो सच में बयां करना चाहते हैं आप सबसे। देखो मार्केट गए थे हमारी बेटी के लिए क्या पैंट शर्ट खरीदने, ठीक है। तो क्या वहाँ पे पता है, वो जो दुकान का आंटी थी, वो आंटी थे, ठीक है, वो मिले थे वहाँ पे, और फिर इसका पैंट शर्ट दिखाया अच्छे से, तो हमने इसका पैंट शर्ट लिए, ओके। तो फिर होगा कुछ पैसा हुआ, तो फिर बिलिंग कर रहे थे। उस टाइम हमको पूछे तुम कहाँ का हो, हम बोले कि मैडम हम तो उड़ीसा के, लेकिन यहाँ पे जॉब करते। तो कहाँ जॉब करते हैं, मैंने बोला आपको चलता है ना यहाँ पे सरकार में कोटा पाटन चलता है, ओके। बोले कि अच्छा अच्छा यहाँ कोटा पाटन चलता है, अच्छा आपका एडमिशन हो गया क्या? बोला हाँ एडमिशन हो गया। कितने हुए? मैंने बोला 130 पे 140 स्टूडेंट हो गई। अच्छा हो गया क्या? हाँ हमारी भी एक बेटा है, वो भी उसका भी एडमिशन LN में हुआ है, पूना LN में हुआ है। मैंने बोला अच्छा बढ़िया, पढ़ाई करो। कितना ना सर आपका सब ठीक ठाक है ना, अभी सब क्लास वगैरह से चल रहा है? हाँ मैडम सब चल रहा है, आराम से बढ़िया चल रहा है ना। अच्छा हमारी भी वहाँ शुरू नहीं हुई ऑनलाइन क्लास शुरू होता है वगैरह वगैरह। और सर एक्चुअली आपका फिजिकल कब शुरू हुआ, ऐसे बोले। मैंने बोला तो फिजिकल शुरू हो गया ना, शुरू हो गया हाँ ना। अच्छा कब से शुरू हुआ? मैंने बोला मैडम 3 चैप्टर खत्म हो चुका है फिजिकल। एक 3 चैप्टर खत्म, नहीं फिजिकल का हम ऐसे वही बोल रहा हूँ मैंने। फिजिकल देखो एटम स्ट्रक्चर हमारी खत्म हो गया, हमारी पीरियड क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, हमारी केमिकल बॉन्डिंग का 3 चैप्टर खत्म हो चुका है फिजिकल। अरे वो उसको समझ में नहीं आया, मैं क्या बोल रहा है ये, इनको समझ केमिस्ट्री क्या बोल रहा है, मतलब उनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आते, एटम स्ट्रक्चर फिजिकल और पीरियडिक क्लासिफिकेशन केमिकल बॉन्डिंग क्या बोल रहा है, देखो सुनो क्या बोला फिर। बोला हाँ मैडम हमारे तो वही 3 नहीं मैं बोला फिजिकल क्लास मैंने हाँ वही फिजिकल क्लास बोल रहा हूँ, तो एटम स्ट्रक्चर हो चुका है। अरे नहीं वो नहीं बोला जो फ्रंट टू फ्रंट पढ़ा दे, फ्रंट टू फ्रंट। नहीं बोला आप बोलते हो ऑफलाइन का।